टेंस एंड टाइम अलग अलग होती है, दो चीजें, टेंस और टाइम। अब देखिए आप, टेंस हमें क्या बताता है, बातचीत नहीं, और टाइम क्या बताता है। टेंस से हमें क्या पता चलता है और टाइम से क्या पता चलता है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है, तो टेंस क्या होता है, बताओ टेंस क्या होता है। तो टेंस देखिए क्या होता है, जैसे रमा रीड्स हर बुक डेली। रमा रीड्स हर बुक डेली। तो यहां पर देखिए रमा क्या है, रमा क्या है, सब्जेक्ट। रमा क्या है, सब्जेक्ट। और ये क्या है, वर्ब, ये वर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, टाइम। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था आपको, ये चीज ध्यान रखिए, टाइम डिसाइड्स टेंस। टाइम डिसाइड टेंस। समय जो है काय को बताता है, टेंस का निर्धारण करता है। क्या टेंस कौन सा है, क्या कौन सा है, टेंस कौन सा है, वो टाइम से डिफाइंड। अब यहां पर देखिए आपका टाइम क्या है, ये है टाइम। टाइम क्या है, डेली। टाइम क्या है, डेली। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो डेली शब्द है, ये आपका क्या है, इसकी विशेषता बता रहा हूं, डेली। और इसको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। रमा रीड्स हर बुक डेली। तो यहां पर देखिए जो क्रिया है आपकी वर्ब है, इसकी ये विशेषता बता रहा है, डेली। ये विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर ये क्या है, डेली शब्द है। अब डेली शब्द है तो डेली शब्द अब एडवर्ब हो गया आपका। क्या हो गया, एडवर्ब। और एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है। तो टाइम तो है नहीं कुछ, तो टाइम तो है नहीं, इसमें टाइम तो नहीं, लेकिन टेंस तो है। टेंस तो है लेकिन टाइम नहीं। अब टेंस को कौन बताएगा, टाइम नहीं है, यहां पर टेंस है। तो टेंस को निर्धारित कौन करता है, टेंस को निर्धारित करने वाला क्या होता है, टेंस को निर्धारित करने वाला यह शब्द होता है, वर्ब। अब वर्ब क्या बताता है, वर्ब आपका बताता है किसी जो कथन है, जो फैक्ट है, उसके किसको बताता है कि वो कौन सी स्टेट में है। कोई जो कार्य है, जो क्रिया चल रही है, वो कौन सी अवस्था में, कौन सी सिचुएशन में। तो देखिए रमा रीड्स, ये जो पढ़ना है, ये क्या है, एक स्टेट है और क्रिया है हर बुक डेली। और यहां लिख दीजिए आप एट मॉर्निंग। एट मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग क्या है, टाइम। मॉर्निंग क्या है, टाइम। तो अब देखिए यहां पर ये तो हो गया आपका टेंस और ये क्या हो गया, टाइम। तो यहां मॉर्निंग लिखा है, तो मॉर्निंग क्या है, समय है। समय के हिसाब से ये टेंस अब होगा निर्धारित। तो कौन सा टेंस होगा इसमें, टेंस कौन सा होगा इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, तो
देखिए रमा रीड्स हर बुक डेली एट मॉर्निंग। तो अब देखिए ये क्या है, फ्रीक्वेंट होने वाला एक काम है, फ्रीक्वेंट एक्शन है। अब फ्रीक्वेंट एक्शन कैसे है, ये यहां पर ये एक्शन है और कैसा है ये फ्रीक्वेंट एक्शन कैसा है कि जैसे मान लीजिए सुबह हुआ, ठीक है, तो सुबह उसने क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया जल्दी, और जब पूरा पढ़ लिया तो क्या कर दिया, बंद कर दिया, और फिर जब सुबह हुआ तो फिर पढ़ा और फिर बंद कर दिया, और तीसरा दिन हुआ तो फिर पढ़ा और फिर बंद कर। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन। जो फ्रीक्वेंट एक्शन को दर्शाने वाले जो वाक्य होते हैं, जो वाक्य होते हैं जो फ्रीक्वेंट एक्शन को दर्शाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो फ्रीक्वेंट हो गया। दूसरी बात, ये क्या दर्शाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आदत, आदत को भी दर्शाता है। हैबिचुअल एक्शन जिसको बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को भी दर्शाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हैबिचुअल एक्शन के साथ और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या दर्शाता है आपका, हैबिचुअल एक्शन के अलावा जो दर्शाता है ये फैक्ट दर्शाता है। फैक्ट का मतलब ट्रू जो चीजें होती हैं, जो सत्य चीजें होती है, फैक्ट होती हैं, जिनमें हम कुछ कर नहीं सकते, हेरा फेरी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन और दर्शाता है फैक्ट। फैक्ट चीजों को दर्शाता है, किन चीजों को दर्शाता है, जो फैक्ट होती है। कैसी होती है, फैक्ट। फैक्ट हमारे सत्य। अब जैसे हमने एक वाक्य लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यह फैक्ट है, ये फैक्ट है, एक तथ्य। क्या ये तथ्य, he comes to school डेली, ये भी एक तथ्य है। तो देखिए तथ्य को जो दर्शाने वाले वाक्य होते हैं, जो कथन होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हमें जो है काय का बोध होता है, इनडेफिनिट। तो इसको आप तोड़ेंगे तो देखिए इनडेफिनिट, और यहां क्या है, इन और डेफिनिट। डेफिनिट माने क्या होता है, डेफिनिट माने क्या होता है, कोई चीज निश्चित होती है, वो डेफिनिट है। क्या है, डेफिनिट। तो डेफिनिट चीज में संशय नहीं रहता, संदेह नहीं रहता, क्लियर हो जाती है वहां पर, तो उसको कहते हैं डेफिनिट। और जब उसमें जुड़ जाता है इनडेफिनिट, तो वो चीजें कैसी हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। अनिश्चय में संशय रहता है, संशय का मतलब संदेह रहता है, संदेह का मतलब चीजें क्लियर नहीं होती। और चीजें क्लियर कैसे नहीं होती है, देखिए उन पर क्या आ जाती है, मान लीजिए कोई वस्तु है, धूल आ गई, मिट्टी छा गई, तो हमें वो चीज कैसी दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसमें जो वाक्य होते हैं वो हम अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं। तो यहां पर देखिए जो रमा है, रमा सब्जेक्ट है, रमा रीड्स हर बुक डेली एट मॉर्निंग। तो यहां पर देखिए क्या है, स्पीकर है,
कोई क्या है? स्पीकर। अब स्पीकर क्या है? कोई बोलने वाला। स्पीकर कौन होता है? बोलने वाला। और स्पीकर और लिसनर होता है सुनने वाला। तो स्पीकर जो क्या कह रहा है? रमा रीड्स हर बुक डेली एट मॉर्निंग। तो ये बात निश्चित नहीं है। स्पीकर ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है? स्पीकर की नजर में ये बात सत्य हो सकती है, लेकिन जो सुनने वाला है वो उसका नजरिया है, इस बात को सत्य मानता है या नहीं मानता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये स्कोप है बीच में। स्कोप क्या है कि इसका अपना व्यू क्या है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बात कहने का इसका स्पीकर का, रमा रीड्स हर बुक डेली एट मॉर्निंग। रमा अपनी किताब डेली पढ़ती है। तो ये बात अब सत्य है या असत्य है? कौन सिद्ध करेगा? तो ये सिद्ध नहीं की जा सकती, इसलिए यह अनिश्चय का अभाव है। इसलिए इस टेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए जो बोलने वाला है, बोलने वाले की बात को यहाँ पर क्या हुआ? हल्के में लिया गया है। कैसे में लिया गया? हल्के में। तो कहने का मतलब जब ये क्या करेगा, अब क्या करेगा इसकी बात पर? रमा रीड्स हर बुक डेली एट मॉर्निंग। उसने कहा, जब कहा तो उसके माँ बाप ने कहा तुम कह रहे हो वो पढ़ने कहाँ जाती है, तुम इस बात को कह रहे हो वो डेली पढ़ने नहीं जाती है, और ये कह रहा है कि वो डेली पढ़ने जाती है। और उसके माँ बाप कह रहे हैं, सुनने वाले वो कह रहे डेली पढ़ने नहीं जाती है। तो जब विवाद हो गया, निश्चय की स्थिति हो गई, तो फिर वो क्या कहेगा? फिर कहेगा, देखिए इस बात को अब जो है कहते इम्फेसिस कहते हैं। इम्फेसिस करने के लिए हम अपनी बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब इम्फेसिस किया जाता है तो लिखा जाता है, देखिए रमा डज रीड हर बुक डेली एट मॉर्निंग। तो अब देखिए यहाँ पर टेंस में क्या बदलाव हमने कर दिया, ये बताओ। यहां से और यहाँ क्या परिवर्तन कर दिया? यहां से क्या परिवर्तन? कुछ परिवर्तन हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ। हमने अब यहाँ डज लगा दिया। यह डज क्या कहता है? डज लगाने से क्या अर्थ निकलता है? डज लगाने से यह पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। कैसे अर्थ चेंज हो जाता है कि यहाँ पर देखिए रमा रीड्स हर बुक डेली एट मॉर्निंग। तो जब उसने कहा कि रमा रोजाना पढ़ने जाती है, तो सुनने वाले ने कहा कि तुम्हारी नजर में जाती होगी, लेकिन मेरी नजर में नहीं जाती। यहां से जाने के बाद मान लीजिए तुमने देखा होगा कुछ बच्चे उनके माँ बाप स्कूल के लिए भेज देते हैं कि चल स्कूल पढ़ने जा, और वे क्या हुए? स्कूल गए और रास्ते में कहीं गए तो पेड़ के नीचे बैठे रहे, और पेड़ के नीचे बैठे बैठे क्या करते रहे? इंतजार करते रहे। काहे का? छुट्टी का। जब छुट्टी होके आई उधर से तो वो भी उनके साथ लग के घर आ गए। अब माँ बाप को क्या पता है? माँ बाप को क्या पता? माँ बाप को तो ये पता है कि ये पढ़ने गया था। माँ बाप को तो ये पता है कि ये पढ़ने गया था, लेकिन पढ़ने तो नहीं गया। तो देखिए यहाँ पर जब हम अपनी बात को जोर देकर कहते, किसी बात को विश्वास के साथ कहते, तो हम कहते हैं रमा डज रीड हर बुक डेली एट मॉर्निंग। तो इसका मतलब क्या है? रमा तुम कहते हो, लेकिन यह देखिए रमा डज रीड, रमा पढ़ती तो है। तो यहां पर एक शब्द बढ़ गया, तो क्या कह रहा है? तो जोर डाल रहा है। तुम ये बात कहते हो, लेकिन मैं ये तुम्हारी बात नहीं मानता हूं। रमा डज रीड हर बुक डेली, रमा अपनी किताब प्रतिदिन सुबह पढ़ती तो है। तो यहां पर क्या आ गया? तो, और तो शब्द क्या है?
तो शब्द जोर देकर कही गई बात होती है तो वहां पर डज का प्रयोग करते हैं। और ये टेंस आपका सिंपल, ये भी टेंस है और आपका सिंपल टेंस ये टेंस भी सिंपल है और ये भी टेंस सिंपल है। तो हमारा जो कहने का तरीका स्टेटमेंट को यहाँ पर जो स्पीकर है, स्पीकर का जो तरीका है, दोनों तरीके से अपनी बात कहने का एक तरीका है। यहाँ पर कहता है देखिए साधारण कथन ये भी है और साधारण कथन ये भी है, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो जोर देकर अपनी बात कह रहे हैं। जहाँ बात हल्केपन में ना जोर देकर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो प्रकार से अपनी बात कह सकते हैं, एक साधारण वे में, एक जोर देकर कह सकते हैं।